आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद कांग्रेस का रिवायती गढ़, कांग्रेस ही लहराएगी कॉरपोरेशन पर तिरंगा। कांग्रेस एससी सेल की रियासती सदर प्रतिमा उके ने किया ऐलान। खुलदाबाद में ईद मिलादुन्नबी के पेश नज़र जंगी पैमाने पर की जा रही है तैयारियां। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील लगातार दूसरी मर्तबा मरकजी हुकूमत की शहरी तरक्यात कमेटी में शामिल। और घाटी अस्पताल से फरार हुआ कोरोना का मरीज, केस हुआ दर्ज, पुलिस कर रही है तलाश। अब खबरें तफसील से। कॉरपोरेशन इलेक्शन में कांग्रेस दोबारा अपने रिवायती गढ़ औरंगाबाद में तिरंगा लहराएगी। यह अज़्म आज कांग्रेस के एससी सेल की रियासती सदर प्रतिमा ओके ने जाहिर किया। गांधी भवन में मुनक़दा एससी सेल कारकुनान के इजलास में उन्होंने इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लिया। कांग्रेस की ज़ैली तंजीम शेड्यूल कास्ट सेल की रियासती सदर प्रतिमा उके ने आज औरंगाबाद शहर का दौरा किया। इस मुनासिबत से एससी सेल की जानिब से कॉरपोरेशन के इलेक्शन के ज़िमन में तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्कद किया गया था। मीटिंग में कांग्रेस के शहर सदर हिशाम उस्मानी, एससी सेल के जिला सदर अरुण सिरसाट, जयप्रकाश नार नौरे, महिला शहर सदर रेखा राउत, महिला जिला सदर स्वाति निकाड़जे, मराठवाड़ा कन्वीनियर अनिल भंडारे, अरुण लांडगे, विजया भोंसले वगैरह मौजूद थे। प्रतिमा ओके ने कॉरपोरेशन इलेक्शन के ज़िमन में कारकुनान की रहनुमाई की, पार्टी को तंजीमी सतह पर मजबूत करने और आवाम से ताल्लुक़ जोड़ने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद कांग्रेस का मजबूत किला था, अब कांग्रेस ये किला दोबारा हासिल करेगी। खुलदाबाद में दरगाह हजरत जरजरी जरबख्श के उर्स के फौरी बाद ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पैरहन मुबारक की ज़ियारत की जंगी पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। हर साल मुहे मुबारक व पैरहन मुबारक की ज़ियारत के लिए यहाँ लाखों ज़ायरीन पहुँचते हैं। खुलदाबाद में हजरत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स की तकारीब जारी है। कोरोना की वजह से उर्स इंतहाई सादगी से मनाया जा रहा है। ज़ायरीन को एहतियात के साथ ज़ियारत की इजाज़त है। अब उर्स के फौरी बाद यहाँ ईद मिलादुन्नबी के मौके पर 12 रबीउल अव्वल को मुहे मुबारक और पैरहन मुबारक की ज़ियारत कराई जाती है। दरगाह सैयद ज़ैनुद्दीन कमेटी के सदर शरफुद्दीन रमज़ानी ने एडीएन से बात करते हुए ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पैरहन मुबारक की ज़ियारत की तफसील बताई। उन्होंने कहा, लाखों ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आते हैं, उनकी सहूलत और आसानी के लिए तमाम इंतज़ामात किए गए हैं। इंस्पेक्टर सीताराम मैत्रे की निगरानी में पुलिस का माकूल बंदोबस्त किया गया है। इंतज़ामिया की रहनुमा हिदायत की पूरी पासदारी के साथ ईद मिलादुन्नबी मनाई जाएगी। दरगाह कमेटी के मेंबर हसनुद्दीन फरीदुद्दीन ने ज़ायरीन से कोविड क़वानीन की पासदारी और मास्क व सोशल डिस्टेंस पर अमल के साथ ज़ियारत की दरख्वास्त की। सैयद ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन सिराजी बाईस ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह का खादिम मोहम्मद अल्ताफ़ मोहम्मद जाफ़र शेख, मैं आपसे तमाम इस्लामी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि 12 रबीउल अव्वल की जो ज़ियारत है वो पीर के रोज़ इशा की नमाज के बाद से शुरू कर दी जाएंगी और 12 तारीख के दिन भी ज़ियारत जारी रहेंगी। और अगर ज़ायरीन आते रहे तो रात के 11 या 12 बजे तक इस पैरान शरीफ की ज़ियारत होंगी। और ये सब गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से ये ज़ियारत का इत्मीनान रखा गया है। तमाम खुलदाबाद में आने वाले ज़ायरीनों से जो है तो अदब गुजारिश करता हूँ, क्या जो कोविड-19 का जो शासन ने जो है आदेश दिए हैं और हमारे जिलाधिकारी सुनील चौहान साहब ने जो आदेश दिए हैं उसी आदेश का पालन करते हुए जो है तो मास्क लगाए और डिस्टेंसिंग रखे। महात्मा गांधी मिशन की जानिब से आवामी खिदमात
तालीम, ज़राअत और तहज़ीब व सक़ाफ़त के शोबों में नुमायाँ खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात के लिए मराठवाड़ा भूषण अवार्ड का ऐलान किया गया। माहिर ज़राअत विजय अन्ना बोराड़े और आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर मुरली लाहौटी को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। अवार्ड कमेटी के सदर प्रताप बोराड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। व्यक्ती ज्यांनी मराठवाड्याचं नाव थोडंसं वाढवलं आहे, त्यांच्या आयुष्याचं कर्तृत्व एक रोल मॉडेल असणार आहे तरुणांना आणि समाजाला, अशा व्यक्ती त्यांना बाकून त्यांचं काम बघून द्यायचं। त्यासाठी यावर्षी आम्हाला खेड्यात आणि शेतीत काम करणारे विजय अण्णा बोराडे की ज्यांना महाराष्ट्र सरकारचे पुरस्कार मिळाले, काही शेतीबद्दल आणि ग्रामीण उल्लेखाबद्दल म्हणजे ग्रामीण कामाबद्दल ज्यांना अनेक पुरस्कार मिळाले आणि जे स्वतः त्याच्या अर्थाने कधीच आले नाही। इथल्या जालन्याजवळच्या एका टेकडीत त्यांनी सुरू केलेलं हे काम नंतर त्यांच्यामुळे मराठवाड्यातले 5-6 गावं ही आदर्श ग्रामण हे झालेली आहेत। त्या गावातला कुणीही बेकार नाही, कुणीही कर्जबाजारी नाही, अशी गावं त्यांनी रोल मॉडेल म्हणून आता भारत सरकारने त्यांना पुरस्कार दिलेत। अशा विजय अण्णा बोराडेंचा त्यांच्या शेतीतल्या कामाबद्दल हे दिलेलं आहे। त्यांचा शेतीबद्दलचा अनुभव, शेतीमधला आणि विशेषतः पाण्याचा वापर आणि पाणी वाया जाऊ नये म्हणून त्या कामाच्या आकर्षणाने काही नाना पाटेकर सारखी मंडळी की जी त्यांच्या आयुष्यात काहीतरी करता येईल म्हणून खेड्यात आली आणि हे विजय अण्णाचं काम ही पाण्यासाठी 1 वर्ष 6 महिने ही वेगवेगळ्या खेड्यातून ती राहिली। त्यांनी त्यांचं कौतुक केलं आहे, बाहेरच्या यांच्यात त्यांचं कौतुक झालेलं आहे। अशा विजय अण्णाचं एक त्यांचं भूषण म्हणजे मराठवाडा भूषण म्हणून आपण पुरस्कार द्यावा अशा तऱ्हेचा आम्ही यावर्षी ठरवलं। दोन्ही व्यक्तींनी एक यशस्वी जीवन हे आपल्या तरुणाईसमोर समाजासमोर एक रोल मॉडेल ठेवलेला आहे आणि हा म्हणून आम्ही त्यांचा भूषण म्हणून पुरस्कार हे केलेला आहे। हा पुरस्कार आत्ता देण्यात येणार आहे सोमवारी आणि त्याला आपण लोकांनी सगळ्यांनी प्रतिसाद द्यावा। आलमी यौम ग़ज़ा के मौके पर आज सहकार फाउंडेशन और रॉबिनहुड आर्मी की जानिब से घाटी अस्पताल में सैकड़ों मुस्तहिक़ीन में खाना तकसीम किया गया। इस मौके पर इन दोनों तंजीमों ने ग़ज़ा की बर्बादी के खिलाफ बेदारी के लिए मुहिम चलाई। आज आलमी यौम ग़ज़ा मनाया जा रहा है। इस तहरीक के तहत रज़ाकार तंजीमें पूरी दुनिया में ग़ज़ा को बर्बादी से बचाने और उसे मुस्तहिक़ लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करती हैं। औरंगाबाद शहर में सहकार फाउंडेशन और रॉबिनहुड आर्मी कई सालों से ये काम कर रही है। हर साल आज इन तंजीमों की जानिब से मुस्तहिक़ अफराद को खाना खिलाया जाता है। इसी तरह खाने को ज़ाया करने के खिलाफ आवामी बेदारी मुहिम चलाई जाती है। आज दोनों तंजीमों ने घाटी अस्पताल में सैकड़ों मुस्तहिक़ीन को खाना खिलाया और क्रांति चौक पर एक प्रोग्राम के जरिए लोगों को ये पैगाम दिया कि हम ज़रूरत के मुताबिक खाना इस्तेमाल करें, जो खाना बच जाए उसे मुस्तहिक़ लोगों तक पहुंचाएं। इस मौके पर सहकार फाउंडेशन के ऋषिकेश और रॉबिनहुड आर्मी के अजिंक्य पूर्णपात्रे ने एडीएन से बात करते हुए अपनी तहरीक की इफादियत समझाई। आज आम्ही वर्ल्ड फूड डे आज ॲक्च्युली वर्ल्ड फूड डे आहे, तर आम्ही निर्णय घेतला की फूड डिस्ट्रीब्यूट करायचा। तर जसं तुम्ही बघू शकता मागं फूड वगैरे डिस्ट्रीब्यूट करणं चालू आहे आणि आम्ही जवळपास आता 2-2.5 वर्षापासून फूड डिस्ट्रीब्यूट करतो आहे घाटी हॉस्पिटलमध्ये। तर डिसेंबरमध्ये आपल्याला 3 इयर्स कंप्लीट होतील फूड डिस्ट्रीब्यूट करताना। तर धन्यवाद सगळ्यांना। किती वर्षापासून आणि आज किती लोकांना फूड डिस्ट्रीब्यूट करणार? जवळपास 300-350 लोकांचं फूड आम्ही आणलेलं आहे आज, तेवढं आम्ही डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे। सर्वांना जागतिक अन्न दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आपल्याला असं माहिती आहे की जगात भुकेपोटी झोपणारे भरपूर लोक आहेत, पण मग अन्न जे आहे हे अवेलेबल आहे नाही असं नाही आहे। अन्न भरपूर अवेलेबल आहे, फक्त ते योग्य लोकांपर्यंत जात नाही। तर त्याच ठिकाणी याच प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करण्यासाठी रॉबिनहुड आर्मी यांनी 2014मध्ये सुरू केलं होतं की आम्ही कुठे पण अन्न वगैरे उरलं ते कलेक्ट करतो आणि जाऊन गरिबांना वाटतो। हा उपक्रम 2018 पासून औरंगाबादमध्ये चालू आहे
सध्या ग्रुपमध्ये 450+ लोक आहेत. तर आज जागतिक अन्न दिवसाचा आम्ही आज अवेअरनेस ड्राईव्ह पण केली होती क्रांती चौक सिग्नलला. बॅनर्स धरून लोकांनी आमच्या रॉबिन्सने जाऊन लोकांना उपदेश केला की बाबा अन्न वाया घालू नका, कारण की असंख्य लोक आहेत जे उपाशीपोटी झोपत आहेत. तर सगळ्यांना मी आपल्या माध्यमातून हेच आव्हान देऊ इच्छितो की तुम्ही कुठे पण अन्न जर उरणार असेल तर रॉबिनहूड आर्मीला संपर्क साधू शकता. आणि सगळ्यांनी हाच प्रयत्न केला पाहिजे की आपण जेवढं ताटात घेतो तेवढं पूर्ण खाल्लं पाहिजे आणि अन्नाची नासाडी नहीं केली पाहिजे. शहर में गुंटेवारी स्कीम कांग्रेस ही की देन है. इस पर अमल दरामद करते हुए इंतजामिया के अफसरान अपनी जबान पर काबू रखे. धमकियां देकर आवाम को खौफजदा करने की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ये बात कांग्रेस के शहर सदर हिशाम उस्मानी ने गुंटेवारी पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के मुतनाज़ा बयान के जवाब में कही. हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आवाज़ उठाई कि इस सरकार में भी गुंठेवारी लागू होनी चाहिए और जो भी घर इलीगल बने हों या बन गए हैं किसी बिना परमिशन के, तो उनको भी रेगुलराइज करने की ज़रूरत है. उसके बाद जब हमारे यहाँ के पालक मंत्री आए देसाई साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई. मैंने काफ़ी डिटेल्ड उनको इसके बारे में सब बताया भी और हमारी चर्चा भी हुई. और उसके बाद सीएम साहब, उसके कुछ महीने भर बाद मुझे लगता है सीएम साहब का दौरा हुआ और उन्होंने ये घोषणा की कि हम गुंठेवारी लागू कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस कंसेप्ट जो था इस सरकार में भी, इसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल कांग्रेस पार्टी का रहा है. उस समय के सारे वित्त पत्र में ये बात आ चुकी है. लेकिन हमारी ये कभी भी मंशा नहीं रही कि इसमें जनता को असुविधा हो या जनता को इसमें किसी किस्म से प्रेशराइज किया जाए. ये तो एक जनता के भले के लिए किया गया हुआ काम था कि ये घर रेगुलराइज हो जाएं और उनसे जो रेवेन्यू जनरेट हो तो उन्हीं लोगों को प्रशासन की तरफ से सुविधाएं मिलनी चाहिए. ये हमारी मंशा थी. अब इसमें ये कहाँ से ऐड कर दिया गया कि 31 अक्टूबर का और ये 1 महीने का, ये मुझे नहीं पता. मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा और मैं इसकी मालूमात बिल्कुल लेने ही वाला हूँ कि जो लोग टैक्स भर रहे हैं शहर के अंदर, तो क्या प्रशासन उन सब को वो सारी सुविधाएं दे रहा है? तो क्या 1 महीने बाद में अगर यहाँ के लोगों को टैक्स जो पेयर हैं, तो उन लोगों को अगर सुविधाएं नहीं मिलती, पानी की 9-9 दिन में पानी आता है, सड़कें सही नहीं हैं, तो क्या हमको अधिकारियों के घर पे बुलडोज़र चलाना चाहिए? अगर इस किस्म की भाषा हुई तो कांग्रेस पार्टी उस हर बुलडोज़र के सामने खड़ी है जो जनरल डायर की तरफ से आए जाएंगे. हमारा ये मानना है और ये मांग है कि जनता को कम से कम 3 से 4 महीने की मोहलत दी जाए ताकि वो थोड़ा पैसे का इसमें जुड़ा सकें. और महानगर पालिका इस काम के साथ साथ मैं गुजारिश करूँगा कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर भी उनको सुविधाएं देने पे ध्यान दे, ना कि सिर्फ पैसे जमा करने का काम करे. तो हम इस बात का खंडन करते हैं जो वक्तव्य आया है और ये डिमांड करते हैं कि इसमें 3-4 महीने का समय मिले, इंस्टॉलमेंट्स हो और रेट भी रिवाइज होने चाहिए. लोक प्रतिनिधि, मुझे लगता है जनप्रतिनिधि जो हैं ये जनता से चुन के आते हैं, ये कोई प्रशासन के चुने हुए नहीं हैं. तो हमको जनता की और लोगों की बात करनी चाहिए. हमको इस वक्त ये समझना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कि जनता परेशान है, उनके पास पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के घरों में अभी हाल ही में पानी घुसा हुआ है बाढ़ के चलते, इसके चलते. तो हमको लोगों के लिए बात करनी चाहिए कि 3-4 महीने का उनको समय मिले, रेट्स भी रिवाइज हों और इसमें इंस्टॉलमेंट्स भी हों. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़.
नागरिकांना विजयादशमी तसेच धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीमती गौराताई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी, संभाजीनगर. मी गौराबाई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडीच्या वतीने विजयादशमीच्या आणि धम्म चक्र परिवर्तन दिनाच्या सर्व जनतेला, सर्व भक्तगणांना, सर्व नागरिकांना खूप खूप शुभेच्छा देते, कोटी कोटी शुभेच्छा देते आणि माझे 2 शब्द संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर्व नागरिकांना नवरात्र महोत्सव, विजयादशमी तसेच एडीएन न्यूज चॅनलच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीमती गौराताई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी, संभाजीनगर. माँ जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना करते की आज घटस्थापना आणि नवदुर्गाचे जे आपण उत्सव मनवतो त्या देवीच्या चरणी प्रार्थना करते की करुणा हा जाऊ दे आणि जे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे साहेबांनी सांगितलं की दिवाळीच्या टायमाला 3री लाट येणार आहे, ते 3री लाट येऊ नये आणि सर्व जनतेने सुख समाधानी राहावा अशी मी देवीचरणी प्रार्थना करते. आणि सर्व जनतेला, सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना मी आवाहन करते की आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आपल्या जनता कशी सुखामध्ये राहील यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करत आहे. कारण की लस चालू आहे आणि आपण सोशल डिस्टन्स पाळायला पाहिजे, तोंडाला मास्क लावायला पाहिजे, सॅनिटायझर वापरायला पाहिजे, आपली स्वतःची काळजी, आपला कुटुंब, आपलं संरक्षण हे आपण ठेवायला पाहिजे अशी मी आपल्या देवीच्या चरणी प्रार्थना करते. आणि या नवरात्र उत्सवाच्या सर्व जनतेला, सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते आणि दसऱ्याच्या पण शुभेच्छा देते आणि या करोना जाऊ दे अशी मी त्यांच्या चरणी प्रार्थना करते. आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद. ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%. सेवानिवृत्त, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%, 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%. मासिक प्राप्ती योजना 8.75%. आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी, सिडको N6 औरंगाबाद. RL पार्क, सिल्लोड. मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22, समाधान कॉलनी, कोकणवाडी, औरंगाबाद. संपर्क क्रमांक 0240234573. सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स. तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू. तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी. तर त्वरा करा. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903.
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। औरंगाबाद ज़िले के मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील को मरकज़ी हुकूमत की शहरी तरक्यात कमेटी में दोबारा शामिल किया गया है। ये इत्तला मेंबर पार्लियामेंट के दफ्तर से जारी की गई। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील को मरकज़ी हुकूमत की शहरी तरक्यात कमेटी में दूसरी बार शामिल किया गया है। कमेटी में तकर्रुर की मियाद 1 साल होती है। शहरी मसाइल व तरक्की के ज़िम्मन में फैसले लेने का इस कमेटी को इख्तियार होता है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मेंबरान का इंतखाब किया जाता है। इम्तियाज़ जलील गुज़िश्ता साल भी इस कमेटी के रुकन थे। अब लगातार दूसरी बार इन्हें कमेटी में मौका दिया गया है। इस कमेटी में MJ अकबर, दिग्विजय सिंह, गौतम गंभीर, हेमा मालिनी, संजय सिंह, बैनी बैनन शामिल हैं। ये कमेटी मरकज़ी हुकूमत की शहरी तरक्यात से मुताल्लिक़ तमाम स्कीमों जैसे स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, मेट्रो रेल, CPWD और बैंकिंग वगैरह के मंसूबों की निगरानी और सिफारिशात करती हैं। इम्तियाज़ जलील मरकज़ी शहरी हवाबाजी कमेटी के भी रुकन हैं। हाल ही में हुकूमत ने इन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली का बोर्ड मेंबर भी बनाया है। मुस्तहिक़ और ज़ईफ़ मरीजों की मदद के लिए खुल्दाबाद में मुफ्त तिब्बी जांच कैंप मुनक़्क़िद किया गया, जिसका एहतमाम भद्रा मारुति संस्थान देवत संस्था और MGM हॉस्पिटल के ताउन से किया गया। भद्रा मारुति मंदिर से करीब मुनक़्क़दा इस कैंप में खुल्दाबाद शहर के अलावा आसपास के देहातों के सैकड़ों ज़ईफ़ व मुस्तहिक़ मरीजों की जांच व इलाज किया गया। इसी तरह कैंप में ज़ईफ़ अफराद के मसाइल जानकर उन्हें हल करने के लिए काउंसलिंग का इंतजाम किया गया। कैंप में शुगर, हड्डियों की बीमारी, चिकनगुनिया, आँखों के अमराज के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की। कैंप का इफ्तिताह संस्थान के चेयरमैन मिट्ठू पाटिल ने किया। इस मौके पर सरपंच संतोष जोशी, सुरेश मरकड़, नवनाथ बारगढ़, डॉक्टर शीतल स्वामी, पंकज महाजन, उज्ज्वला सेंदाने, डॉक्टर डेविड रोडल्फ, वीरेंद्र वाघ, उमा तूपे, मछेंद्र घोरपड़े वगैरह मौजूद थे। महावितरण के तमाम काउंटर तातील के दिनों में भी खुले रहेंगे। सरकारी तातीलात के दिनों में सारिफीन की आसानी के लिए महावितरण ने बिल काउंटर खुले रखने का फैसला किया। महावितरण के तमाम काउंटर तातील के दिनों में भी खुले रहेंगे। सरकारी तातीलात के दिनों में सारिफीन की आसानी के लिए महावितरण ने बिल काउंटर खुले रखने का फैसला किया। दशहरा और खुल्दाबाद उर्स की सरकारी तातीलात के बाद शनिचर और इतवार को हफ्तावारी छुट्टियों में लगातार 4 दिन सरकारी महकमों में काम काज बंद रहा, जिसकी वजह से सरकारी कामों में जैसे आवामी शिकायत, दरख्वास्तें और तमाम सरगर्मियां ठप हो गई। महावितरण ने आवाम की इस दुश्वारी को दूर करने के लिए अपने बिल काउंटर छुट्टी के दिनों में भी खुले रखने का ऐलान किया। महावितरण ने इत्तला जारी की कि 17 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को भी बिल काउंटर खुले रहेंगे। महावितरण ने अपील की कि कोरोना वबा से हिफाजत के लिए आवाम अपना रेगुलर बिजली बिल और बिजली बिल के बकायाजात ऑनलाइन भी भर सकते हैं। बिल भरने के लिए महावितरण के मोबाइल ऐप और वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्तलिफ पेमेंट वॉलेट से भी बिल भरा जा सकता है। इसके अलावा महावितरण के QR कोड स्कैन करके भी बिल अदा किया जा सकता है। महावितरण ने इन सहूलतों का इस्तेमाल करके बिल अदा करने की अपील सारिफीन से की। दशहरा के दिन रावण को जलाने की रिवायत आम है, लेकिन बीवी के जुल्म का शिकार शौहरों के आश्रम में अनोखे तर्ज पर दशहरा मनाया गया। इन मजलूम शौहरों ने रावण की बहन सुरूप नखा का पुतला जलाकर दशहरा मनाया। वालुज के कोरडी में बीवी की जुल्म व ज्यादती का शिकार शौहरों का आश्रम है। यहाँ दशहरा के दिन रावण की बहन सुरूप नखा के पुतले को बुराई के अलामत के तौर पर जलाया गया। इस मौके पर मजलूम शौहरों ने खवातीन की तरह मर्दों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाने और कमीशन कायम करने का मुतालिबा किया। कोरडी में एडवोकेट भरत फुलारे ने ऐसे मर्दों के लिए आश्रम बनाया है जो बीवियों से तनाज़ात के बाद तन्हा रहते हैं। इन मजलूम शौहरों का कहना है कि खवातीन पर शौहरों के मुजालिम को रोकने और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कई क़वानीन हैं। मियाँ बीवी के तनाज़ात में ख़वातीन फैमिली कोर्ट में हुंडे के जुल्म व ज़्यादती के मुकदमे दायर कर देती हैं। कुछ ख़वातीन इन क़वानीन का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। भरत फुलारे का कहना है कि ऐसे मजलूम शौहरों की मदद के लिए भी कानून होना चाहिए। अपनी बात मुआशरे व अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए बुराई की अलामत के तौर पर दशहरा के दिन सुरूप नखा का दहन किया गया।
हालिया नताइज में मेरिट में कामयाब हुए 64 तलबा का आज यहाँ एक तकरीब में इस्तकबाल किया गया। इस तकरीब का एहतमाम नारायणा इंस्टीट्यूट की जानिब से किया गया था। हालिया नताइज में शहर के ऐसे तलबा जिन्होंने इम्तियाजी नंबरात के साथ कामयाबी हासिल करके IIT में दाखिला हासिल किया, इन 64 तलबा के एजाज़ में नारायण कोचिंग इंस्टीट्यूट ने होटल रामा इंटरनेशनल में इस्तकबालिया तकरीब मुनक़िद की। तकरीब में बहैसियत मेहमान IPS इम्तिहान में 911वां रैंक हासिल करने वाले अंकित कुलकर्णी ने शिरकत की। दीगर शुरका में डॉक्टर फारूक मलिक, विशाल लाडनिया, अब्दुल हन्नान, डॉक्टर आलोक कमान, डॉक्टर संजय सिंह, प्रदीप शुक्ला, सुनील झा और जिशान अली वगैरह मौजूद थे। तकरीब में बड़ी तादाद में सरपरस्त भी शरीक हुए। होनहार तलबा की हौसला अफजाई के लिए इस तकरीब का एहतमाम किया गया था। कल 15 अक्टूबर को IIT का रिजल्ट आया। नारायणा का एक सेंटर के हिसाब से नारायणा औरंगाबाद सेंटर का रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा। मिनिमम 40-45 स्टूडेंट विल हैव एडमिशन इन IIT। इट्स अ बिग अचीवमेंट। उसका आज 16 तारीख को फेलिसिटेशन प्रोग्राम करते हैं। सिविल सर्वेंट बनने के प्रयास करें, IAS IPS बने, पुलिस कमिश्नर बने, कलेक्टर बने, SDM बने, ये बनने के प्रयास में ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम होता है। और खुशियों का एक मौका होता है कि बच्चे अच्छा किए तो खुशी में खाना वाना खाते हैं, तो रामा इंटरनेशनल जैसे अच्छे होटल में करते हैं। इसमें कमाल मेरे बच्चों का कमाल नंबर 1 है, टीचर्स का कमाल नंबर 2 है, मेरा कमाल नंबर 3 है। और पेंडेमिक में बच्चों को बनाए रखना बहुत बड़ा काम था, जो किसी तरह मेंटेन रखा। मीटिंग ले लेके मेंटेन रखा और मेरे बच्चे मेंटेन रहे। दैट इज़ वाई मैं पूरे हिंदुस्तान में नॉर्दर्न इंडिया में टॉपर हूँ। नॉर्थ इंडिया में, भारत के नॉर्थ इंडिया में नारायणा का जितना कोचिंग सेंटर है उसमें औरंगाबाद इज एट दी टॉप। औरंगाबाद टॉप पे है। बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सालों की मेहनत, उसका हार्डवर्क, सारे सैक्रिफाइसेस, उसका आखिर में रिजल्ट मिल रहा है तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि हमने कुछ कर दिखाया है। तो फिर अभी इसके बाद में ये तो स्टार्ट था, अभी आगे की जर्नी और अच्छी हो जाएगी। और मलिक सर का फुल सपोर्ट था इसमें, उनका डेली गाइडेंस एंड ऑल। तो नारायण वाले ने बहुत सपोर्ट किया। कंसिस्टेंसी मेन थिंग रहती है, कंसिस्टेंसी रखो तो फिर हो जाएगा। मतलब डेली पढ़ना, ऐसे नहीं कि एक महीने में एक बार, एक हफ्ते में एक बार पढ़ा तो कुछ नहीं होगा। इसे डेली पढ़ना पड़ेगा फिर अच्छे से होगा। नारायण का टीचिंग स्टाफ, मलिक सर, उनका गाइडेंस बहुत अच्छा रहता है। मलिक सर का तो डेली गाइडेंस, डेली कॉल आते रहते हैं, वो अच्छा सोर्स रहता है मोटिवेशन के लिए। और टीचिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा है, डाउट वगैरह अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। घाटी अस्पताल में जेर इलाज कोरोना का एक कैदी वार्ड से फरार हो गया। इसके खिलाफ बेगमपुरा पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। बेगमपुरा पुलिस थाने से मिली इत्तला के मुताबिक बीड़ के एक नौजवान की नगर नाके के टेस्टिंग सेंटर पर कोरोना जांच की गई थी, जिसमें वो पॉजिटिव पाया गया। उसे फौरी तौर पर चिकल थाना के मेल्ट्रॉन हॉस्पिटल में शरीक किया गया। बाद-ए-अज़ा उसे घाटी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके साथ तिब्बी एहलकार मौजूद थे, लेकिन घाटी अस्पताल में शरीक कराने के दौरान वो तिब्बी एहलकारों को जुल देकर फरार हो गया। कोरोना मरीज के इस तरह फरार हो जाने और शहरियान के राब्ते में आने से वबा फैलने का खदशा है। घाटी इंतजामिया ने इसकी इत्तला बेगमपुरा पुलिस थाने को दी। पुलिस ने इस नौजवान के खिलाफ केस दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद कांग्रेस का रिवायती गढ़, कांग्रेस ही लहराएगी कॉरपोरेशन पर तिरंगा। कांग्रेस SC सेल की रियासती सदर प्रतिमा उके ने किया ऐलान। खुलदाबाद में ईद मिलादुन नबी के पेश नजर जंगी पैमाने पर की जा रही है तैयारियां। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील लगातार दूसरी मर्तबा मरकजी हुकूमत की शहरी तरक्यात कमेटी में शामिल। और घाटी अस्पताल से फरार हुआ कोरोना का मरीज, केस हुआ दर्ज, पुलिस कर रही है तलाश। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।